वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गई होंगे। अपने के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम और आप आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। और हम आए हैं यहाँ, जनाब एक मिनी एक्सपो लगी है जो कि बहुत तमाम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आए हैं सिंध की, और उन्होंने अपनी ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को बनाया है और आए यहाँ का दिन गुजारेंगे। उनसे पूछेंगे क्या बना के लेकर आए हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या उनसे फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चलते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान रहकर उनसे जानते हैं उनके प्रोजेक्ट्स और अपने सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फ्रॉम पील टू हील, कितना अच्छा बनाया है यार, ये फ्रेम कितना पसंद आ रहा है। नाज़रीन, हम यहाँ पर आ रहे हैं, फ्रेम हटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप क्या नाम है? सायरा एहसान। और आपका? निशा। निम्रा यूनुस। कब से देख रहे हो? बचपन से देख रहे हैं। बचपन से देख जब रहे आप हो? रिडल्स पूछते थे हम तब से देख रहे हैं। हाँ, अब फॉर्मेट थोड़ा सा है तो रिडल बेस ही, लेकिन ये कि अब ज़रा प्रमोट करना है स्टूडेंट को, उससे से हमारा मकसद था। अब हम कहते हैं यार हमारा मकसद भी पूरा हो, सामने वाला मकसद भी पूरा हो जाए, एक कोलैबोरेशन हो जाए अच्छा सा, माशाल्लाह। अच्छा भाई, भाई नज़र आ रहे हैं सारे आ रहे हैं ना भाई? ये बताओ क्या 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 हो क्या रहा है, कहाँ से यूनिवर्सिटी? जी, हम जिला यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स फार्मेसी डिपार्टमेंट 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और हमने छिलकों से एक बैंडेज बनाई है। छिलकों से बैंडेज बना दी, वेरी गुड। बेसिकली इस बैंडेज को बनाने का ये मकसद था, जो कन्वेंशनल बैंडेज आजकल मार्केट्स में आ रही है वो प्लास्टिक बेस्ड और केमिकल बेस्ड है, जिसमें हमें पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी स्पेशली मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसको रिप्लेस करते हुए हमने अपनी जो है वेस्ट मटेरियल से बैंडेज बनाई, जिसमें हमने आलू के छिलके और अनार के छिलकों को यूटिलाइज करते हुए बैंडेज बनाई है। आलू के छिलके से बेसिकली हमने अपनी बेडशीट को प्रिपेयर किया और अनार के छिलकों को यूज़ करने का मकसद ये था क्योंकि अनार के छिलकों के अंदर जो है वो एंटी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज, एंटी माइक्रोबल, एंटी एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जो कि वुंड को जो है रिकवरी करता है और जल्द हील करता है। हमारा मेन पर्पज़ ये है फ्रॉम पील टू हील। तो इसके लिए हमने अपनी अपनी प्रोडक्शन लाइन को शो किया है। इसको हम स्केल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमने अपना कलेक्टर लगाया और कलेक्ट में जो है वो पोमीग्रेनेट पील को हम कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद ये हमारा ड्राई चैम्बर है। ड्राई चैम्बर को लगाने का मकसद ये है पोमीग्रेनेट पील के अंदर जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो एवापोरेट हो जाए, माइक्रोबल कंटामिनेशन जो है वो खत्म हो जाए। फिर हमने अपने पोटैटो पील की बेडशीट प्रिपरेशन बनाई है, जो कि बेडशीट कंपार्टमेंट में हो रही है, ये रोलर से थिन होते हुए जो है हमारे कटिंग कंपार्टमेंट में आ रही है। अच्छा भाई, ये तो कोई काम की बात, रिडल बचपन से तुमने कहा था देख रहे हो? बचपन से देखा। कौन सी क्लास से देखा था? मैं जब बचपन में 1 2 3 में होंगी तब से देखते हुए आ रही हूँ। 1 2 3 क्लास से ये देखती भी आ रही है प्रोग्राम मेरा। माय गॉड, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हुए आ रहे हैं। जब आप स्कूल्स में जाते थे हम घर पे बैठ के सारे जवाब देते No, थे। और मैं ये सोचती थी कि आप कब हमारे स्कूल में आएंगे, लेकिन हमारे स्कूल में आप कभी आए नहीं। लेकिन हम आपकी यूनिवर्सिटी में एक तरह से आ गए। आप हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बार आए, लेकिन हमारा इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ Oh my आपसे। God, तो हम आपका इंटरेक्शन करेंगे और यूनिवर्सिटी आएंगे, ठीक है? हाँ, जरूर। एक सवाल बताओ, इस रिडल ना, वो क्या है कि हम सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते? मूंगफली। मूंगफली नहीं, कुछ लोग खाते हैं, मूंगफली भी खा लेते हैं। नहीं, वो खा ही नहीं सकते, गर्मियों में तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। सर्दियों में खाते हैं, बड़ा मज़ा बहुत आता है। हाँ, दिमाग खाते हैं। आखिर में ये यूरोपियन कंट्रीज में कितने कंट्रीज हैं अंदाज़ में पता है? यूरोप साइड कितने कंट्रीज? ऑप्शन देंगे आप? हाँ, ऑप्शन चाहिए इनको। नहीं क्यों, आपको ऑप्शन नहीं आ रहा? आपको नहीं, खुद भी नहीं ऑप्शन मालूम याद क्या? नहीं आ रहा मुझे। चलो रीजन बता दें। 28 से 35 के दरमियान नंबर है। चलो 27। पक्का? 28। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बाद नज़र बहुत कामयाब करें आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस है और मेहरान यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ है। सॉफ्टवेयर बनाने में महारत रखते हैं और इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि वक्त से पहले अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट देगा। कोई भी मेडिकल टेस्ट जो होते हैं या उनका आप कह लें कि एक्सरे कह लें, अगर आम ज़बान में मैं इनकी से बात करूँगा, सीटी स्कैन हो गया, तो उसके अंदर जो है बीमारियों का डिटेक्ट करना, उसी वक्त फ़ैसला कर लेना, कम टाइम में एआई का इस्तेमाल कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या बनाया था बताएं मुझे आप। हमने एक्सप्लेनेबल लंग ट्यूमर डिटेक्शन बनाया है। पहले जो मैनुअल डायग्नोसिस में लंग्स? हाँ, लंग्स और बाकी भी वो हम फ्यूचर में ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो वो ऐसे है कि मैनुअल डायग्नोसिस में क्या होता है कि वो एक तो ह्यूमन एरर उसमें आ जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसको हमने शिफ्ट किया एआई पे। एआई में क्या होता है, एक ब्लैक बॉक्स होता है जो आपको बताएगा ट्यूमर है या ट्यूमर नहीं है। तो उसमें क्या आ जाती है, क्लियरिटी नहीं होती और जो डॉक्टर्स हैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया है, उसको एक्सप्लेनेबल बनाया है। तो उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आपको एविडेंस बताएगा और कॉन्फिडेंस स्कोर बताएगा। एविडेंस में क्या आएगा, हमने इसमें लाइब्रेरी पाइथन की वो यूज़ की है जो आपको हाईलाइट करके बताएगा कि यहाँ पे कैंसर्स हैं। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद ये आपको कॉन्फिडेंस स्कोर भी बताएगा, मतलब इतने चांसेस हैं कि हमारा मॉडल डिटेक्ट कर पा रहा है। सपोज के 95% चांसेस हैं कि यहाँ पे आपके कैंसर सेल्स हैं। अच्छा, ठीक, लंग पे।
ओके फाइन। तो इसको प्रिक्योर कैसे करें, इसको केयर कैसे होगी इसकी? इसकी केयर ऐसे होगी कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग सिटी स्कैन्स के सिस्टम्स हैं उसमें हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है। अगर हम उसको उसमें इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो पिक्चर हमारे पास आती है वो डायरेक्टली इस तरह की आएगी जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इससे होगा ये कि ये वाला पार्ट ही है जो कोई भी रेडियोलॉजिस्ट है वो सिर्फ यही वाले पार्ट पे फोकस करेगा, अच्छा, तो उसका काम आसान हो जाएगा। ओके नाइस। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि एमआरआई होता है, एक सिटी होता है, सिटी पेट सिटी स्कैन भी एक होता है। तो ये कौन सा स्कैन कहलाएगा फिर? ये सिटी स्कैन होता है। सिटी स्कैन, हाँ, उसकी इमेज हम सादा जी, सादा सिटी स्कैन होगा। चलिए, और अभी आगे मार्केट में अवेलेबल है? नहीं, अभी तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने फ्यूचर प्लान में रखा है कि इंशाल्लाह हम इसको रखेंगे। आपको बहुत कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाए। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें। डाओ के स्टूडेंट ने की डॉक्टर्स की छुट्टी। एक ऐसी बनाई एप्लीकेशन कि आप सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं या रिपोर्ट दिखाएं, बता देगा कि आपके साथ क्या है मसला। आइए इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। अभी के स्टूडेंट हैं और आने वाले वक्त को और मज़ीद सख्त कर रहे हैं, तो जानते हैं इनकी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद अफजाल। अहमद अफजाल, आगे आइए प्लीज़। तो अभी मोहम्मद अहमद अफजाल हैं, तो डॉक्टर कब लगने वाला, कितने अरसे में लग जाएगा डॉक्टर? इंशाल्लाह 3 साल बाद। 3 साल बाद डॉक्टर अफजाल होंगे। और किस चीज़ में आप महारत हासिल कर रहे हैं? अभी तो बस समझे MBBS शुरू हुआ है, सेकंड ईयर में हूँ। स्पेशलाइजेशन क्या है? दिल तो चाह रहा है इंशाल्लाह पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चों जाने में का। जाओगे? जी हाँ, खुद भी तो बच्चे हो ना अभी भी बच्चे है ना। बच्चों के साथ रहेंगे आप, हमेशा खुशबाश रहेंगे, तो ये भी काम बड़ा मज़ेदार। स्किन में जाएंगे, वहाँ भी आप बड़ा खुशबाश ही रहेंगे तकरीबन, मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे सर्कल के हैं सारे और वो हमेशा ऐसे नज़र आते हैं, खुशबाश नज़र आते हैं, जैसे ये लड़का है अभी। तो बच्चों में जाएंगे आप, बच्चों की बीमारियाँ। अच्छा भाई, आपने जो है ये एप्लीकेशन जो है ये बनाई है भाई, ये देखें भाई ने जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एप्लीकेशन इन्होंने बनाया है और ये डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं मुश्किल। तो भाई ये क्या, क्यों क्या चाहते क्या हो तुम? अब मसला क्या है कि आपकी फैमिली में इतने लोग होंगे, इतने दफ़ा डॉक्टरों के पास जाते होंगे, इतनी रिपोर्टें जमा हो जाती होंगी, तो अब किसी नए डॉक्टर के पास गए, इतना पलंदा पूरा रिपोर्टों का आप लेके जाओगे। दुनिया भर में MR नंबर होता है और वो बता दो, काम आसान हो जाता है। हमारे मुल्क में अभी तक इस पर काम नहीं हो रहा, इस पर काम करना चाहिए, किसी को एप्लीकेशन बनानी चाहिए इसके ऊपर। हाँ जी। तो क्या मसला है, उस वजह से डॉक्टर आपकी कभी वो हिस्ट्री पढ़ता ही नहीं है, तो आपका वो क्या इलाज करेगा? टाइम ही नहीं है उसके पास। वो तो कह रहा है भाई कितने पेशेंट हो गए आज? सर 400 हो गए, डन हो गया, आज तो स्विट्जरलैंड की फ्लाइट है पक्की मेरी। वही ना, 15 मिनट के अंदर 20 पेशेंट देखते हैं, तो वो उस हिसाब से सही तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस ऐप के अंदर आपको बस उस, असल में तुम अभी डॉक्टर बने नहीं हो, जब बन जाओगे ना एप्लीकेशन खुद डिलीट मारोगे। सॉरी यार। ओके हाँ। तो द आइडिया वाज वेरी सिंपल, वेरी नाइस कि वो आप तस्वीर लें रिपोर्ट की, यू ऐड इट ऑन टू द ऐप एंड इट विल टेल यू कि इस रिपोर्ट के बाहर मीनिंग क्या है, और आपको वो सवाल लिख के देगा कि आप डॉक्टर से ये सवाल पूछो। अच्छा, कि इस रिपोर्ट के हवाले से। तो यानी कि आधे मरीज़ तो खुद डॉक्टर बनकर आ जाएंगे। ओके फाइन। मुझे ये बताएं साहब कि सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते? चिलगोज़े। चिलगोज़े कुछ लोग गर्मियों में भी खाते हैं, तो पता है वैसे मिलते कहाँ, बड़ी अमीरों वाली बातें कर रहे हैं आप। अरे चिलगोज़े, वाओ, लास्ट टाइम कब खाए थे आपने? पिछले साल खाए थे। पार्टी है सर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। किसी ने आपके साथ डायरेक्ट मुंसलिक होना है, इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाना है, सिस्टम को आगे लेके जाना है, डाओ का नाम रोशन करना है कि यार एक तालिब इल्म ने इतना अच्छा एप्लीकेशन बनाई है, तो हम अप्रिशिएट करते। तो किस तरह रब्ता करें आप? तो हमारी वेबसाइट है shifa1.health के नाम से। उस पर उधर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आप वो फिल आउट कर सकते हैं एंड यू कैन लेट अस नो योर फीडबैक। डायरेक्ट नंबर दिया तो शायद बहुत से डॉक्टर का फ़ोन आ जाएगा, ये किया क्या तुमने? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा जी, एमन निसार सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डाओ की ये स्टूडेंट हैं और इन्होंने वो काम कर दिखाया जो हमारी अम्मियाँ बचपन में हमारे साथ करती थी, जब हम इस लंबे लंबे आंसर्स बताती थी और हम परेशान होते थे कि ये मम्मा 4 लाइन का मैं कैसे याद करूँ, याद नहीं हो रहा। तो मम्मा थोड़ा सा शॉर्ट करती थी, उसको आसान करती थी, 2-1.5 लाइनों में कर लिया करती थी। लेकिन एमन ने भी सेम कुछ ऐसा ही काम किया कि डॉक्टर की दुनिया को आसान बनाने के लिए इन्होंने 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब को 200 पेज पर ले आ गई हैं। ऐसा क्या किया है इन्होंने, जाने इनकी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बनना किया तुमने आसान, जो होता है परेशान तो ना हो परेशान। आ जाए एमन के पास। एमन क्या सीन है ये 2000 पेजेस को तुमने 200 सफ़ात पे कैसे लेकर आई? सो बेसिकली मैं रिप्रेजेंट करी मेडिफाई हेल्प, सो टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो बीइंग अ MBBS स्टूडेंट माई सेल्फ, बहुत मुश्किल होता है कि एग्ज़ाम से पहले इतना स्ट्रेस हुआ होता है हमारे पास बिल्डअप के एनजाइटी हो रही होती है, नेगेटिव एनर्जी हम अपने साथ लेके घूम रहे होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक सोचा, एक आइडिया हम आगे लेकर आए, एक इम्प्लीमेंटेड आइडिया कि हम लोग क्यों
यूँ नहीं हम 2000 पेजेस, तो ये कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ही नहीं कि एक दिन पहले हम उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको रिवाइज करके हम जा सकें। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोगों ने एक आइडिया लेकर आया कि हम वाई नॉट टू उसको हम कंडेंस कर दें इनटू 200 पेजेस। तो वो हम लोग स्टडी गाइड डिज़ाइन करते हैं और उससे हम लोग बेसिकली एआई को जो पास्ट 8 ईयर्स के जो एग्जामिनेशंस या हाई यील्ड टॉपिक्स जो हम लोगों को देखने को मिलता है उनको वो देते हैं। उसकी बेसिस पे हमारे पास स्टडी गाइड्स आती हैं और उसी के हिसाब से हम क्यूरेट करते हैं इमेजेस या ऑस्पीज जो हमारी हेल्पफुल होंगी। ये बेसिकली ये स्क्रीन टोटली कंप्यूटराइज होगा सारा काम? एग्जैक्टली। फिजिकल बुक वी है हैव available? वी हैव अ प्रॉपर वेबसाइट तो जो आपको हेल्प करेगी आपकी स्टडी गाइड्स में भी, सबके लिए फ्री फॉर ऑल। या आखिर में मैं जाते जाते जैसे रिडल हैप्पी एंडिंग करेंगे। मुझे बताओ कि जनाब सर्दियों में हम खाते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं खाते, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? चिलगोज़े। चिलगोज़े लास्ट टाइम कब खाए थे तुमने? I don't know, I think last year I had it. लास्ट ईयर खाया था। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें बात। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करिए। एमन का खूबसूरत सा आइडिया है, इसको लेके आगे चलेंगे तो लाजवाब हो जाएगा। और ये जो फ्यूचर का डॉक्टर है मेरे पीछे का तस्वीर बना रहा है, इससे बड़ी लाजवाब चीज़ बनाई कि आप ये अपनी रिपोर्ट अपनी प्रिस्क्रिप्शन डालें और सारा शजरा बाहर। तो डॉक्टर साहब तो फ़ीस तो लेने का तरीका रख लेना अपना अच्छा है भाई। मैं इतनी मेहनत की है इस लड़के ने और इन्होंने माशाल्लाह सभी मेहनत करते हैं, बस हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन स्टूडेंट को एक जगह मिलती है और हम इनको कोशिश करते हैं इनको रोशनास कराएं आपके सामने और आप इनको आगे लेके जाएं। वेलकम बैक वो सेकेंड प्रोग्राम हमारा। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपने ख़ुद में हाजिर है और फ़ायदेमंद चीज़ लाए हूँ। खैर वो मेरठ यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट हैं और ये आज कराची आए हैं, बहुत ख़ास चीज़ लेकर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आज का ये प्रोग्राम, देख लेना क्योंकि ये बैटरी हर घर की अब ज़रूरत बन रहा है क्योंकि घर में कहीं यूपीएस लग रहा है, कहीं सोलर लग रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि उसका पानी का लेवल चेक किया जाए। हम भूल जाते हैं, बैटरी ड्राई हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। अब इन द फ्यूचर इस पर काम चल रहा है और ये बासानी अपने घरों में इम्प्लीमेंट करें, दफातर में लगाएं या फिर अपनी गाड़ी में कोई छोटा सिस्टम लगाएं कि पानी को चेक करने का तरीका ये बताएंगे कि और वो किस तरह को फुलफ़िल करेंगे। इंसान की ज़रूरत नहीं है, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है कि उसको फिल करेगा बैठ के आपको इंडिकेट। नहीं साहब, एक नेक्स्ट लेवल है चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, आपको ऑटोमेटिक सब काम होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ अली है और मैं मेहरान यूनिवर्सिटी शेख जुल्फ़िकार अली भट्टो कैंपस खैरपुर मेरठ से आया हूँ। हमारा ये क्या बनाया आपने? मतलब हमने ये जो बनाया है स्मार्ट लीड एसिड बैटरी मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटेड मेंटेनेंस सिस्टम। नाइस। इसमें हम क्या करें, एक तो बैटरी की वोल्टेज लेवल मेजर कर रहे हैं और इसकी ग्रेविटी लेवल यानी इलेक्ट्रोलाइट सेल्स जो हैं इसकी जो डेंसिटी है वो मेजर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बेध्यानी की वजह से जो बैटरी के सेल्स हैं उसका पानी कम हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता और ये बैटरी के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे फिलिंग का प्रोसेस डायरेक्टली हो। अच्छा, ऑटोमेटिक हो, मतलब हमें डालने की ज़रूरत नहीं है? डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। हाँ, खुद ये फिल करेगा? खुद फिल करेगा। वाह। ये हमने LM393 वोल्टेज कंपरेटर लगाया है। इसकी ये जो 2 प्रोब्स जा रही हैं वो बैटरी के अंदर डिप की हुई हैं। ओके, जो सेंसिस करेगी हाँ, कि पानी कम हो रहा है। जब तक ये पानी की फ्लोटिंग लेवल पे होंगी तो मतलब पानी से टचिंग में रहेंगी तो ये पंप ऑफ रहेगा। ओके। जब पानी की लेवल नीचे चली जाएगी तो ये जो प्रोब्स हैं वो अनटच हो जाएंगी। नाइस। अनटच होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट सिग्नल जाएगा हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। सही है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, ट्रिगर करवाएगा हमारे रिले को। ठीक है। रिले ट्रिगर होने के बाद ये जो हमारा पंप वाला है ये मोटर ड्राइवर है। मोटर ड्राइवर के थ्रू हमारा जो मोटर पंप है वो ऑन हो जाएगा। ये हम रखेंगे पानी के अंदर जो पड़ा हुआ होगा, डिस्टिल वाटर जो है। उसके बाद जब भी पानी की लेवल कम होगी यहाँ से सिग्नल आएगा, ये डायरेक्टली पानी जो है फिल करेगा बैटरी में और जब अपनी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा मतलब ये प्रोब जो है वो टचिंग में आ जाएंगी। टचिंग में आने के बाद ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल बंद हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली हमें जो शो करवाएगा कि पंप ऑफ है या ऑन है, बैटरी की वोल्टेज लेवल क्या है, बैटरी की ग्रेविटी लेवल क्या है, ये सब चीज़ें बताएगा। सर लाजवाब काम कर दिया आपने सर, ये तो लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी हैं। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं मालूम। दुनिया भर में हो सकता है ये काम, लेकिन जिस तरह वाटर टैंक में हम इस्तेमाल करते हैं, पानी का कम ज़्यादा हो जाना, मोटर का ऑटोमेटिक ऑन हो जाना, लेकिन यही चीज़ इन्होंने थोड़ी सी इसको डिजिटलाइज़ कर दी है और स्क्रीन वगैरह लगा दी है मेरे भाई ने, और ये पानी में दाएगा डिस्टिल वाटर में जिसमें पानी बैटरी पानी होता है, बैटरी पानी जो होता है वो ऑटोमेटिक फुल करेगा। यार लाजवाब है सर। ये बताएं, ये क्या अभी हम इसको बाय कर सकते हैं या अभी इस पे काम चल रहा है। 2 से 3 महीने तक इंशाल्लाह ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम और क्या लागत आ रही है इस काम की सारी? अभी जो हमने
स्टार्टिंग में बनाया है, क्योंकि 2 मरतबा हम टेस्टिंग के दौरान आपको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर वगैरह जो है वो इसी क्या कॉस्ट क्या बैठेगी एक सिस्टम अगर किसी को घर के लिए चाहिए? अभी जो पूरा सिस्टम जो तैयार हो के मिलेगा वो 4,500 से 5,000 में, 4,500 मतलब कास्ट इफेक्टिव भी है, अरे यार महंगा भी नहीं है इतना, महंगा भी नहीं है भाई ये, और मेहरानी उसी से है। तो सर यानी कि फिर अभी हम इसको आप मेरे ख्याल से नंबर आप कोई है आपका जिससे इन द फ्यूचर रब्ता करेंगे, 4 महीने बाद रब्ता कर सकते हैं इनसे आप, कोई ऐसा नंबर है आपका तो बताएं। जी मोबाइल नंबर है हमारा बताएं। 0314717070। ग्रेट हो गया, रब्ता करें, सपोर्ट करें, इनको आगे लेके जाएं और अपना फ़ायदा बनाएं। आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं भाई, मुझे बताएं वो क्या है कि सर्दियों में हम खाते हैं, गर्मियों में हम नहीं खाते। सर्दियों में खाते हैं? हाँ सर्दियों में खाते हैं, शौक से खाते हैं सबसे ज़्यादा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो। लॉजिकल चीज़ है इसलिए, सर्दियों में खाते, गर्मियों में नहीं खाते। गर्मियों में खाएंगे तो बंदे की तबीयत ख़राब हो जाएगी और ज़रूरत है, उससे विटामिन डी बनता है, कुदरती है। हाँ सूरज, वो जो धूप है, सूरज की रोशनी। सर यूरोप में कितने कंट्रीज आते हैं आपके ख्याल में? 26, 27, 28 या 29? नॉट कंफर्म बट आई थिंक 27। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे और बहुत आगे लेके जाए आपको। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जनाब। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं, ये काम का बजट आपके काम आएगा। अच्छा जी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस है मेहरान यूनिवर्सिटी का, आज आए हैं यहाँ पर और बिजली बना रहे हैं। कोई विंड के ज़रिए बना रहा है, कोई वॉक करके बना रहा है, कोई गाड़ियाँ गुजार के बना रहा है और कोई सोलर से अपने खर्चा करके बना रहा है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ये कहना ना हो कि कोई जला के बना रहा है बिजली, मतलब आग लगा रहा है, वेस्ट को जला रहा है और बिजली बना रहा है, तो ये कोई आम सी बात नहीं है साहब। तो ये हमारे वो 3 स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने अपनी जान को इस्तेमाल करते हुए वेस्ट को जलाया और बिजली को बनाया और इंडस्ट्रियल को आगे बढ़ाया। सर सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भाई का नाम? राहिल अहमद। राहिल अहमद। सलमान शरीफ। फ़हीम अहमद। फ़हीम भाई किस डिपार्टमेंट से हैं? सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। सर आग लगाओ बिजली बनाओ। आग लगाओ बिजली बनाओ। ये आइडिया कहाँ से आया? ये क्या था आइडिया? सर जैसे कि हम अदर कंट्रीज़ को देख रहे हैं, इंडिया है, जापान है, चाइना है, वो इस पर काम करे और उस पर पावर प्लांट भी बन रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम भी ऐसा कोई पावर प्लांट बनाए जो कॉस्ट एफिशिएंट हो। हम देखते हैं कि अगर कोल पावर प्लांट है तो हमें कोल लेना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। अगर ये हमारा वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट देखें, विलेजेस में देखते हैं वो वहीं पर जला के पॉल्यूशन पैदा करता है। हमने कहा वेस्ट को क्यों नहीं एनर्जी में कन्वर्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी हमसे बन रही है तो हम क्यों नहीं बनाएं। तो ये तो आइडिया अच्छा था सर। ये और ये वहीं का वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे भाई ने कहा? जी बिल्कुल, हम ज़मीनों का वेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 40 मिलियन टन्स पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है पर ईयर। ओके। हम उसको जलाकर और उसको एज अ फ्यूल यूज़ करके हम बिजली पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। लोड शेडिंग का मसला है या बनाया हुआ है? लोड शेडिंग का मसला बनाया हुआ है, क्योंकि देखेंगे जनरेशन तो ज़्यादा। तो सोलर आया, बना तो सोलर का बिजनेस ज़रूर पर गया, बिल्कुल सर, नो टाइट आए, लेकिन गरीब खाली हो गया। हाय हाय हाय। खैर अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप लोगों को। आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमारे देखने वाले कोई ऐसे साहब जो आपके साथ मुंसलिक होना चाहते हो, आपको लेके अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हो, कोई नंबर, कोई राब्ता, कोई ऐसी चीज़ मुझे बताएं हमारे नाजरीन को। बिल्कुल सर, हमारा मोबाइल नंबर है 0301384768। सलमान शरीफ बर। सर आपका काम है कि इन स्टूडेंट को आपने आगे लेके जाना है। सरकार देख रही हो तो सर प्लीज़ गुजारिश ही कर सकते हैं आपसे, तो इनको देखें, इनको आगे लें। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान ग्रीन बिल्कुल जी, और माहौल से भी बचेंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे। सर आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं, थोड़ा सा मैं फ्री करूँगा सर, रिडल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हैप्पी एंडिंग राइट। सवाल ये साहब कि सर्दियों में खाते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं खाते, अगर गर्मियों में खाया तो बंदा गया, सर्दियों में खाते हैं। सर सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते, सुखाने के लिए लगा देते हैं, टांग देते हैं, एक अलग सीन है। कुदरती सूरज की गर्मी। सर्दियों में खाएंगे तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। विटामिन डी कब सुबह मिलता है, शाम में मिलता है? सुबह में मिलता है, सुबह में मिलता है। यूरोपियन कंट्रीज में कितने ममालिक हैं शामिल, आपको पता है कुछ? यूरोप में कितने कंट्रीज हैं अंदाज़न? यूरोप में अंदाज़न 28, 29, 27। जीनियस लोग हैं सर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, आप लोग इतने दूर से आए, और मेरा काम ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को, एजुकेशन इदारों को सपोर्ट करूं, बस मेरा ये विजन, और आपके चेहरों में मुस्कुराहट बिखेरता रहूं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें। आबाद लहन
लाहौर यूनिवर्सिटी से मौजूद हैं और डाउ यूनिवर्सिटी से आई हैं यहाँ पर, और लहन का नाम है, बड़ा डिफरेंट नेम है, पहली दफ़ा मैंने सुना है, बड़ा यूनिक है। मीनिंग क्या है इसके? इंटेलिजेंट। तो इन्होंने एक चीज़ बनाई है, मैं देख रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं मेरे बैक पे ये फुट है और ये है ज़ख्मी हुए हुए हैं, और ये ज़ख़म इन्होंने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? बहुत से लोग शायद पहुँच गए होंगे। शुगर पेशेंट जब अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, केयर नहीं करते अपने पाँव की, प्रॉपर चेकअप नहीं करते, तो फिर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और फिर एंड ऑफ टाइम पैर काटना पड़ जाता है। अफसोस की बात है। बहुत से लोग मेरे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो वो कैसे बचेंगे, उनको कैसे बचाया जाए, तो ये बताएंगी हमारी ये स्टूडेंट जो माशाल्लाह डाओ की हिस्सा हैं। तो सारे लोग जो डायबिटिक्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लहन, क्या सीन है, ये क्या कैसे क्योर करें, इसको कैसे बचें इससे? जी देखिए, बेसिकली जो मेरा प्रोडक्ट है वो इस पर टारगेट करता है कि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव डायबिटिक फुट अल्सर है, उसकी केयर किस तरह से की जाती है, राइट? क्योंकि जब मैंने ये सेम प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट की तो मेरे पास ये था कि मेरे पास कोई ऐसी बैंडेज मौजूद नहीं थी मार्केट पे। तो जब मैंने मार्केट सर्च की, आई कुडंट फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, राइट? तो मैंने सोचा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट टारगेट करती हूँ, जिसमें मैंने जिंजर ऑयल यूज़ किया। अगर आप देख सकें तो मैंने पूरी लैब की स्टडीज़ की हैं, जिसमें मैंने जोन ऑफ इनहिबिशन के हिसाब से इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकाली, माइस पे म्यूरिन एक्सटीजनल मॉडल किया, जिसमें मैंने मालूम किया कि हीलिंग हो भी रही है या नहीं। तो जिस माइस पे मैंने अपनी दवाई लगाई थी उसकी डे 10 पे हीलिंग आ गई थी, और जिसकी मैंने दवाई नहीं लगाई उसकी डे 14 तक कोई हीलिंग नहीं आई थी। लहन, दवाई कैसे मिलेगी ये बताओ, बहुत से लोग परेशान हैं, जल्दी बताओ दवाई कैसे मिलेगी? दवाई इस तरह से मिलेगी कि हमें कुछ टेस्टिंग करना हमारी बाकी है, उस टेस्टिंग को हम करवाएंगे एंड देन विल गेट इट अप्रूव्ड। IRB अप्रूवल के थ्रू हम अपने डायबिटिक क्लिनिक्स पे इसको टारगेट करेंगे इंशाल्लाह, फिर आप सबको दस्तयाब हो और जाएगी। कहाँ मार्केट में आसानी से मिल जाएगी इंशाल्लाह। कब दे रही हो तुम, जल्दी बताओ, हम बड़े लोग टेंशन में। थोड़ा टाइम लगेगा। और आप ये पैर की सूरत हाल को देखते हुए बता सकते हैं कि ये बिल्कुल, क्योंकि जब गैंग्रीन फॉर्मेशन होती है ना उसके बाद मसला मजीद ख़राब होता है, इसलिए हम एक बहुत इनिशियल स्टेज पे रोक दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर इनिशियल लेवल पे पैर ख़राब हो रहा है और आप खाने से बात नहीं आ रहे, मीठा खाने से आप टेंशन लेने से बस नहीं कर रहे, और आपकी शुगर स्पाइक लिए जा रही है क्योंकि आप गंदम की रोटी भी खाए जा रहे हैं यार, मतलब आप चलते फिरते फ्रूट भी खाए, लेकिन आउट ऑफ ये बैलेंस डाइट लेंगे तो आप, है ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। वेरी नाइस लहन, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे, थैंक यू बहुत आगे लेके जाए, बहुत अच्छा काम कर रही हो। बहुत से लोगों ने वैसे तुम्हें दुआएं दे दी हैं, बहुत अंकल आंटी ने तुम्हें बहुत सारी दुआएं दे दी हैं, पता है तुम्हें? अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। आई रियली अप्रिशिएट यू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जाते थे आउट ऑफ द बॉक्स, 2 सवाल देन यू फ्री। यूरोप में कुल कितने कंट्रीज होते हैं? 27, 28, 29। ओके, गैस लगाओ, आई डोंट नो रियली। सर्दियों में खाते हैं, गर्मी में नहीं खाते? क्या नहीं खाते? हाँ, क्या नहीं खाते बताओ? सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते। अभी दिमाग नहीं चल रहा। विटामिन डी मिलता है उससे यार। धूप? हाँ, धूप से नहीं, सर्दियों में तो गर्मियों में खानी पड़ जाती है। हाँ, वैसे तो अगर पड़ जाए तो पड़ जाती। आप कराची में रहते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। खाने पड़ जाती है। अंकल आप भी खाते हैं? अंकल आप भी खाया कर, धूप विटामिन डी मिलेगा आपको। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, आबाद रहो। वेलकम बैक टू सेकंड प्रोग्राम हमारा। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ लाए हैं, कहाँ जनाब मेरी? डाओ के कॉल स्टूडेंट में मिल गए हैं, और ये दांत आप मेरे हाथ में दिख रहे हैं, इसकी हिफाजत करेंगे तो चबा पाएंगे, और ज़बान को कंट्रोल करेंगे तो दो को दिलों में खुशी होगी ना। अच्छा खैर भाई, सीन ये मैंने दांत क्यों पकड़े हैं? अपने नहीं, ये वाले दांत है, केयर करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सम टाइम होते हैं कि हमें ज़रूरत होती है टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम पुराने मंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम सफ़र में भी होते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम ऐसी चीज़ हो जो अगर पॉकेट में बेस हो और काम वही वाला करे कि दांतों को सेहत के लिए फ़ायदा हो। तो वो आयशा ने बनाया है, ये खूबसूरत सा टैबलेट्स बनाई है, इसके अंदर टैबलेट्स हैं और ये टैबलेट्स फॉर्म में मौजूद है। आयशा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हो? जी ठीक। आयशा परेशान हो गई। आयशा, ये डबियाँ बड़ी प्यारी बनाई तुमने, सबसे पहले बड़ी मज़ेदार डबी है। ये तुमने कहाँ से मिली तुम्हें? सर ये तो लोकल मार्केट से मिल गई थी, उसके अलावा हम इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे। जब इसको सेल आउट करेंगे तो हम इसमें नहीं करेंगे, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा निस्वार होता है, सॉरी। अच्छा हाँ, कंटिन्यू करें जी। तो सर ये टैबलेट्स हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई है, जो नीम हो गया, क्लोव हो गया, उस तरह के इंग्रेडिएंट्स को हमने लेबोरेटरी में मैंने खुद बनाई है इन टैबलेट्स को जी। और उसको मैंने खुद भी, कौन से सेमेस्टर में आप? सर मैं 3rd ईयर में हूँ, 6th सेमेस्टर में। देख रहे हैं आप, इन्होंने इतना कुछ बना डाला। ज़रूरत तो बस काम शुरू करना चाहिए, फिर क्या करें पढ़ाई का। मेरे ख्याल से ये तुम शुरू करो, इंशाल्लाह बिजनेस आ जाएगा। नंबर बताना, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ है तुम्हारा? जी, इंस्टाग्राम इसकी है, पेज है। हाँ, मुझे बताना आप। अच्छा जी हाँ, बताएं प्लीज़। और तो सर इसको हमने खुद भी यूज़ किया, अपने सर्कल में भी मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और उनके जो भी रिव्यूज़ थे वो मैंने पाई चार्ट में इसको इंटरप्रेट किया। उसके अलावा इसकी इन प्रोसेस टेस्टिंग हुई है, और इसको हमने जो यूज़ किया उसके ये सारे रिजल्ट्स हैं। नाइस।
और उसके अलावा सर ये इसका बिजनेस मॉडल है जो फ्यूचर हमने सोचा है कि इसको किस से कोलैबोरेट करेंगे, ये सब है। यार ये तो इन्होंने भाई सारा कुछ बना दिया, स्क्रीन रिकॉर्ड रोक के आप जरा देख लीजिएगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है और ये सारा चार्ट इन्होंने बनाया है और आपको भरोसा दिलाया कि मैं जो चीज़ बना रही हूँ ना वो किसी से कम नहीं है। ऐसे ही जी, क्या कॉस्टिंग है इसकी जी? सर इसकी इस कंटेनर की रिटेल प्राइस 101 है, अगर हम इसको सेल भी करें तो 220 के अराउंड होगी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज कम्पेयर टू टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की एक ट्यूब भी 300 की आती है। और ये टैबलेट मुंह में रखें वो जी हल्का सा च्यू करेंगे फोम बन जाएगा। फोम बन जाएगा जी, फोम बन जाएगा। देन किया लोगों ने जी किया अभी हमने सैंपल प्रोवाइड किया। तो मीठी मीठी होगी ना सर? वैसे ये 12 साल के ऊपर के लिए है, क्योंकि छोटे बच्चों में होता है कि चोकिंग का इशू हो जाए, तो इस वजह से हम उसको प्रेफर नहीं करते। वेरी नाइस माशाल्लाह। तो ये मार्केट में अभी अवेलेबल है या क्या? नहीं सर, हम इसको मार्केट करना है इसको। चलो यार, कोई राब्ता, कोई लोग आपको सपोर्ट करें हमारे चैनल के तवज्जो से, कोई इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, समथिंग लाइक कुछ हो तो प्लीज़ बताएं। मेरा असल में इंस्टाग्राम का पेज है डेंटोलाइट के नाम से। स्पेलिंग करें DENTOLILYTE, इसी नेम से इंस्टाग्राम पेज है। और इनको सपोर्ट करना हमारा काम है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह ताला, बहुत कामयाब करें। मुझे बताओ, जाते थे सवाल, जी सर्दियों में खाते गर्मियों में नहीं खाते? कोई ऐसी चीज़ है क्या? मतलब क्या है? सर बहुत सारी चीज़ें, कुदरती है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं ऐसे जो हम सर्दियों में खाते हैं, गर्मी में नहीं है ना? खाते। लेकिन वो अगर गर्मियों में खाएंगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, तो वो खाते नहीं है, वो नहीं खाते नहीं है, लगती है, वो लगती है, बहुत से लोग कहते हैं हम लेते हैं, कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं हमें लगती है धूप, कहते हैं लेते हैं। वेरी नाइस। यूरोप में कितने कंट्रीज हैं? 27, 28 या 29? आई गेस 20। नहीं, इन ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं है शायद। 27। जीनियस। तो कब है? थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह तो मैं बहुत कामयाब करें। थैंक यू सो मच सभी जनाब। आगे चलते हैं और आगे चल के मज़ीद लोगों से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे कौन क्या बना के लाया है। घर बनवाना हो तो इस मशीन से बनवाओ, मज़दूरों को भगाओ। सॉरी, मज़दूरों मेरी तरफ से ज़रा भाई ने जिद्दत लिया है, मेरा कसूर नहीं है, लेकिन ये इसमें मज़दूर की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम खुद करेगी। ये पेस्टिंग कर देगी, इसमें मटेरियल डालते रहें, ये ऐसे करके घर बनाते रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में काम हो रहा है, बग़ैर मजदूर के मशीन आती है बड़े पैमाने पे और ये पूरा घर बना के चले जाती है, जितना बड़ा घर बनवाना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक, आप ठीक हैं? जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। आइडिया कैसे आया? मतलब ये पाकिस्तान में चलेगा आपको लगता है? मजदूर सारे आपको जो है ना वो दुआएं दे रहे होंगे बहुत सारी। नहीं सर, मजदूर फिर वो सुपरवाइजर बन जाएगा ना सर। हाँ, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मजदूर तबके को अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, है ना? जिद्दत आ रही है एआई की। मजदूर के बगैर जो है ना क्या होता है, ये चीज़ भी अधूरी है ना सर। भाई ये संभाल लिया, कितना अच्छा संभाला है, बहुत नाइस यार, माशाल्लाह। किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कैंपस, लिंक रोड। अच्छा, लिंक रोड से हैं, माशाल्लाह यार। और डिपार्टमेंट? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप लोग, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। तो ये तो एक छोटे पैमाने पे, तो सर बड़े पैमाने पे भी कुछ सीन सोचा है, मतलब अगर वाकई घर बनाना पाकिस्तान में सर, इन फ्यूचर हमने कोई सोचा आपको है सपोर्ट करे, इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे लेके जाए, जी सर, मशीनें मंगवा के दे तो काम हो जाएगा। बिल्कुल सर, इक्विपमेंट खुद लगाएंगे, हम मशीन खुद ही डिज़ाइन कर लेंगे सर। हाँ, बस सामान चाहिए आपको। सर सामान चाहिए, सामान ला दें, बड़े से बड़ा घर बनाना शुरू करें। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन इदारे हैं या जितने भी वो इदारे जो घर बनाते हैं, वो लोग जो है सिविल से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, गालिबन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी होता है, ये सारे अफराद ये जिनके दफातर हैं, अगर वो चाहते हैं तो हमारे ये जो भाई है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, लिंक रोड में इनका ताल्लुक है। भाई का नाम क्या है? फहामा तलहा जमाल। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उन्हें मशीन बना दी है, तो सामान ला के दें, बड़ी वाली मशीनें बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर घर बनाएं और फिर बेहतरीन सीन। सर ये बताएं रब्ता कैसे करें आपसे? वो सर आप नंबर, इंस्टाग्राम कुछ है? लिंक्डइन है, fahama/2001। स्पेलिंग करेंगे FAHAMA/2001। ये मेरा लिंक्डइन है और यही मेरा सेम इंस्टा है। और अगर आप नंबर भी चाहें तो 031747155456। सर रब्ता करेंगे, भाइयों को सपोर्ट करेंगे, आगे लेके जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं बिज़नेस को ग्रो करना, काम, और ये कितने, एक घर कितने में बना देगी मशीन ये? सर कितने दिन में बना देगी? सर जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल घर जो है वो 6 महीने में बनते हैं, ये 2 महीने में, जी ग्राउंड +1, ये 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये एक बार स्टार्ट होती है तो ये स्टॉप नहीं, ये चुप नहीं होती, नहीं बस जी सामान सर, मलबा डालें, हाँ, मसाला डालें, जी घर बनाई जाए। हाँ, घर बनाई। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे जनाब। अच्छा जी, स्कूल का नाम क्या है यार? NJV
अच्छा जी, एनजेवी स्कूल ने जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक शाखा तैयार किया है और ब्लाइंड पीपल्स के लिए। जो हम अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि उनके पास एक लाठी होती है जो खुल जाती है, बंद हो जाती है और फिर वो ऐसे करके टटोल कर वो पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने उसी का इस्तेमाल करते हुए एक डिज़ाइनिंग की है। अब इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसको किसी डिपेंड ऑन बजट, और कोई अगर साहब ये देख रहे हैं जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो उसमें सेंसर लगवा सकते हैं। तो इन बच्चों ने एक ऐसा तरीकाकार बनाया है कि उसमें सेंसर लगाकर साउंड की मदद से जो ब्लाइंड पीपल है उनको बता दिया है कि भाई आगे कुछ सीन ऑन है तो ध्यान रखना कि टकरा ना जाओ। तो हम बात करेंगे स्कूल, एनजेवी स्कूल से सारे बच्चे आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, क्या नाम है? बिलावल। बिलावल। मोहम्मद उज़ैर। अक्सर राहिब। वेरी गुड। हानी आसिफ। यार ये आइडिया तो बड़ा ज़बरदस्त है तुम लोगों का है। मैं भी देख रहा था ये लाठी जो है, माइक पकड़ो, किसका आइडिया था बाय द वे? आपका था? माइक लगाओ भाई। ये देखें कुछ इस तरह का सीन है, इन्होंने यहाँ सेंसर लगाए हैं, ठीक है। ये बॉक्स में बैटरी है, रिचार्जेबल है, जो इसको चार्ज करेगी, और ये इसमें बटन लगा हुआ है इसको ऑन और ऑफ करने के लिए ताकि बैटरी ज़ाया ना हो। तो ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सीन बनाया है। अगर इसको हम कर दें, ये आइडिया किसका था भाई फायदे में? आपका, सबका था। वेरी गुड। और इसी पे क्यों काम किया हमने? सर क्योंकि हमें चाहिए था कि हम ब्लाइंड पीपल्स की हेल्प करें, क्योंकि वो लोग, उनके पास एक सिंपल सी स्टिक होती है, वाइट किन भी जो आता है वो उसको डिटेक्ट करता है, वो डिटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ टच, जो हार्डल होता है उसको सिर्फ टच करता है, इतनी देर में तो बंदा गिर ही जाए जब करीब खड़ा होता है। लेकिन ये जब डेंजर होता है, डेंजर से पहले इसको सेंस कर लेगा डेंजर से पहले इसको सेंस कर लेगा, जिससे उसको डेंजर का अंदाजा हो जाएगा तो अपना पाथ चेंज कर सकता है। तो ये आइडिया क्यों था, ये वाले क्यों था? सर ये हमने इसलिए कि एक तो इंसानियत का काम किया, अगलों को बचाया, और ये कि ये अनएक्सपेंसिव है, और इसलिए हमारे ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना किसी और की मदद की जाए ताकि हम अपने माशरे में और तब्दीली लाएं, ताकि बूढ़े जो लोग हैं उनको आगे कोई तकलीफ़ ना हो, किसी और का सहारा ना बनना पड़े, खुद मुख्तियारी से चलें और आगे बढ़ें। क्या बात है भाई, तकलीफ कराया करो इससे। लड़का बहुत सी उर्दू बोलता है माशाल्लाह से। अच्छा, कौन सी क्लास के आप लोग? 8 क्लास। बताएं, 8 क्लास के बच्चों ने इतना ज़बरदस्त शाकर बना दिया, तो फिर क्या सीन है? फिर अब आपने फैसला करना है कि इसको और मजीद मॉडिफाई करना है, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? डिपेंड ऑन बजट। हाँ जी, इसको हम और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें वाइब्रेशन मोटर ऐड हो सकती है, इसमें जीपीएस भी ऐड हो सकता है, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि फिर ये इनएक्सपेंसिव नहीं रहता, क्योंकि वो जो पुअर पीपल्स होते हैं उन लोग फिर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने उनका भी सोचते हुए इसको इसलिए बनाया है। फिर चलो यार, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। सर ये छोटी सी तार और पेन को भी इस्तेमाल करके ये डिटेक्ट कर सकता है। आउट ऑफ दी बॉक्स सवाल करूँगा, मैं फ्री करूँगा। मुझे बताओ धूप में वो क्या है कि हम जो है गर्मियों में नहीं खाते, ठीक है, सर्दियों में खाते हैं अनार। ओके, आप ये कहती हैं अनार, आप क्या कहती हैं? सर्दियों में खाते, गर्मियों में नहीं खाते? वो सफ़ेद अपना गर्मियों में नहीं खाते हैं। हाँ, अनार कह रही है। हाँ, अनार ही आ रहा है। गरम चीज़ हाँ, गरम चीज़ हो सकती है। ओके फाइन। यूरोप में कितने सूप? हाँ सूप। यूरोप में कितने कंट्रीज आते हैं? 27, 28 या 29? 27। जीनियस लड़का है भाई, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। इसको आगे लेके जाओ, इन सबको आगे लेके जाना। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहो बाद, और आगे चलते मज़े लोगों से बात करते हैं। इंडस यूनिवर्सिटी से आए ये तालिब इल्म जिन्होंने अपनी ज़ान को संभाल करते हुए इन स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने कदम उठाया है। कुछ यूनिक है, जानते हैं कि अपनी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। तीनों बहनें, कज़न्स हम दोनों ही। मैं दोस्त हूँ। आप दोस्त हैं? माशाल्लाह। तो ये क्या बनाया गया तुम लोग? स्किन क्या सीन क्या है? ये हमारा किन लोगों के लिए? जो एक्ने प्रॉब्लम जिन्हें होती है, या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे स्केबीज, मेलानोमा, कोई भी 6 डिजीज़ हैं। बेसिकली लोगों को कैसे दाना हुआ है, कोई पिंपल हुआ है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते और उसको मिसट्रीट कर देते हैं, है ना? रगड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, बेसन लगा लेंगे, देसी टोटके इस्तेमाल कर लेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डरते हैं ना, बिल बना देगा इतना बड़ा। तो वही तो उसमें बिल की भी बात है आगे। बेसिकली हमारा ऐप ये करता है कि अगर आपको दाना हुआ है, आपको पिंपल हुआ है, तो आप उसकी पिक्चर लो और उसको अपलोड कर दो, तो वो स्कैन करता है आपके इन्फेक्शन को, फिर वो आपको बता देता है कि आपको पर्टिकुलर डिजीज़ क्या हुई हुई है। जैसे आपको स्कैनर लेना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ एक मोबाइल काफी है। सिर्फ आप एक इमेज अपलोड करोगे तो वो आपको बता देगा आपको क्या पर्टिकुलर डिजीज है। आपके पास होगा यकीनन, तो टेंशन नहीं। एप्लीकेशन का नाम बताओ जल्दी से। अभी डर्मा स्कैन है। डर्मा स्कैन अवेलेबल है? अभी हम काम कर रहे हैं। FYP1 के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमारा ये आइडिया प्रपोज हुआ है, अभी डेवलपमेंट साइड पे। फीडबैक कैसा है? अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा आया हुआ है माशाल्लाह से। यार माशाल्लाह ताला बहुत और प्लस ये आपको डर्मेटोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करेगा, मतलब आपके हिसाब से जो आपको डिजीज हुआ है ना, तो वो आपके रीजन बेस्ड, जैसे आप कराची में हो तो आपको कराची का हाई डर्मेटोलॉजी अच्छा वाला। डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस 4-5 हज़ार है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारा आपको रेंज के हिसाब से जैसे सबसे लो, फिर हाईएस्ट, ऐसे करके आपको डर्मेटोलॉजिस्ट वो करेगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा आइडिया है यार ये कि आपने जाने ज़रूरत नहीं, पहले चेक करा दें
तस्वीर खींच के जो मसला और सब ज़रा बता दें, नहीं तो इनकी एप्लीकेशन तो बता ही देगी, फिर बाकी फैसला आपने करना। वो डाव वाला जैसे लड़का है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन को भेज देना उसकी एप्लीकेशन पे, तो वो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है वो लाजवाब डाव वाले की, तो उस पर इनकी प्रिस्क्रिप्शन वहाँ शेयर करना, वो दवाई भी बता देगा तुम्हें। वाह, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे भाई। आउट ऑफ दी बॉक्स थोड़ा सा चलते हैं जैसे रिडल ना, मुझे बताएं कि धूप में हम खाते हैं सर्दियों में, जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियाँ जब होती हैं तो सर्दियाँ जब पड़ती हैं ज़्यादा तो हम कहते हैं ये खा लो, लेकिन जब गर्मियाँ पड़ती हैं ना तो हम नहीं खाते, लेकिन कुछ लोग खा भी लेते हैं, डिपेंड करता है हालात के हिसाब से। तो क्या है ऐसा जो हम सर्दियों में ज़्यादा और गर्मियों में कम खाते हैं? वो इतना कहता था चिलगोज़े, लास्ट टाइम वैसे चिलगो, हाँ पीनट्स है ना, लास्ट टाइम कब खाए थे आपने चिलगोज़े? हाँ याद नहीं, याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया जब नहीं खाया, जब सस्ते थे अब जब सस्ते थे, जब सस्ते अब तो 8,000 रुपये किलो है। हाँ 4,000 रुपये किलो है। 4,500 रुपये किलो है। चलो 1,000 तो डाल के ले लेंगे, है ना, हो ही जाएगी बात। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बात बहुत कामयाब करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब एक भाई ने रिपोर्ट बनाया है और रिपोर्ट जो है एग्रीकल्चर वाला फील लग रहा है मुझे, ऐसा ना कुछ उठाने वाला सीन लग रहा है तुम्हारा। नहीं ऐसे और ऐसे, मैं यूँ देखूँ, मैं ऐसे देखूँ, मैं कैसे देखूँ। जनाब अली, वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम। हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप है वहाँ, मेरे भाई हैं यहाँ। भाई आपका कहाँ से हैं आप? मैं नॉर्थ नॉर्थ। नहीं है, अच्छा, नहीं यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ होगी मतलब? मैं ग्रेजुएट हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से पढ़े आप? एपटेक यूनिवर्सिटी। अच्छा, एपटेक से पढ़े, वेरी गुड, हो गया। और वहाँ आपने शाकार तैयार किया या बाद में तैयार किया? नहीं, वहीं पे तैयार किया। मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ये पहला। और ये काम कर रहा है, ये बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, मतलब पकड़ने पकड़ने का काम आएगा ये तो सामने देखेंगे। जी बिल्कुल, ये जो है वो अक्सर होटल्स में या मॉल्स के ऊपर या उसके ऊपर एयरपोर्ट्स हो गया इस जगह के ऊपर, तो वहाँ पे ये होता है कि अक्सर लोग आते हैं फर्स्ट टाइम, उनको ये नहीं पता होता कहाँ जाना है, क्या कैबिन्स हैं, किस, तो ये डायरेक्शंस गाइड करता है आपको, आपके मतलब लगेज और इन सब चीज़ों में हेल्प करता है आपको। अच्छा, इसके अंदर सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने इसके अंदर कैमरा इंस्टॉल किया है, इसके अंदर कैमरा इंस्टॉल है, ये आपको लाइव नहीं कैमरे लगाए ये ई चलाने वाले। अरे ये एक सेकंड, ये मशीन कुछ ई चलाने वाली फील दे रही है मुझे। बात सुनो, तुम मिले हुए तो नहीं उनके साथ? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कैमरे लेके भाग जाऊँगा मैं। ओके फाइन, सॉरी यार, कंटिन्यू। मशीन वैसी लग रही है, ऐसी करेंगे ना फ्यूचर में? नहीं, लोग ये भी गायब कर देंगे। नहीं, इसके अंदर GPS ट्रैकर लगा हुआ है, तो जा ही नहीं सकता वो, तो चोरी करोगे वही पकड़ जाओगे। वही पकड़े जाओगे। अच्छा, इसके अंदर इनबिल्ड अपना फंक्शन लगा हुआ है, सब कुछ है, इसके अंदर बैटरी बैकअप है, सब कुछ है। और इसके बाद जो है इसकी मूवमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लीज़ दिखाएं जी, देखें, ये देखें। आँखें खुली हो ना हो बंद, दीदार उनका होता है, कभी लेफ्ट देखे कभी राइट देखे, यहाँ देखे कभी वहाँ देखे, चल पड़ता है। वेरी गुड, जिस सेंसेस कर रहा है वैसे, है ना, वही वर्क चलेगा। क्योंकि भाई अभी ये कारपेट है, तो इन्होंने कारपेट में ये बाकायदा की पूरी प्रॉपर वीडियो है, इस पर मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर ये चल रहा है, बैक हो रहा है। ये इसकी हैंड मूवमेंट है, ब्राउन स्कीम दिखाएं सर। ओए होए, वाह जी वाह, कमाल कर दिया जी। और ये मोबाइल से कर रहे हैं आप टोटली? जी, ये मोबाइल से अपलोड, ये मोबाइल से कंट्रोल होता है। माशाल्लाह सर, ये मोबाइल एप्लीकेशन से कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें दरकार हैं तो भाई से रब्ता करें। सर अल्लाह आपको बहुत कामयाब करें। रब्ता कैसे करें? आपसे मशीन ख़रीदनी है? मेरा नंबर बताएं। मेरा नंबर है 03352759966। नाम बताएं। मोहम्मद अली से रब्ता करें, सपोर्ट करें, इनको आगे लेके जाएँ। और ये बड़ी मशीन अच्छी बनाई थी इन्होंने। यार मुझे बताएं, वो आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं थोड़ा सा, कि सर्दियों में हम खाते हैं, ठीक है, गर्मियों में नहीं खाते हम, किसी का मन ही नहीं करेगा खाने का। सर्दियों में खाते हैं, सर्दियों में खाते, कोई लेता है, कोई खाता है, गर्मी में नहीं खाते, ना लेते हैं। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे ना नहीं। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। आइए, सिस्टम बनाया है ऐसा कि लाजवाब, भाई कमाल हो गया है कि शक्कर स्याही हमारी स्टूडेंट ने हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है जो बहुत कम बजटेड है और बहुत अफेक्टिव है। बॉर्डर पे लगाएं, सामने से आने वाला बंदा पता चल जाएगा और मैसेज आ जाएगा कि इतने फासले पे ये बंदा ये ऐसे खड़ा हुआ है, तो आप ये चीज़ ले। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तभी तो यहाँ मौजूद हूँ माशाल्लाह। कौन से सेमेस्टर में हो? 3rd सेमेस्टर फ्रॉम फिजिक्स। और कहाँ से हो आप? दी बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर। माशाल्लाह, कौन से सेमेस्टर में आ गई? 3rd सेमेस्टर फिजिक्स। यस, तो फिजिक्स लगा दी तुमने सारी। जी। ये सीन क्या बनाया गया है, अपनी ज़बानी में बताया कि मैंने कैसा डिफेंस सिस्टम के लिए एक सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम काम करता है
जैसे अगर कोई भी एनिमी बॉर्डर को क्रॉस, सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्या होता है, एनिमी बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और हमें कैमरा और जो सोल्जर्स होते हैं वो फॉग में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं जी, और जैसे रेनी सीजन होता है उसमें डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो हम एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि हाइडन होगा और ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिक फाइबर लेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। सो अगर हमें सपोज करें, इमेजिन करें एक एनिमी है, वो क्या कर रहा है, बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सपोज ही नहीं करूँगा, आप सपोज करेंगे। ये बताओ, आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं, ठीक है। मुझे बताओ यूरोप में कितने कंट्रीज हैं? जी नहीं पता। 27, 28, 29। सर ऐसे ना करें, छोड़ दें सर। गैस करूँ ना, 27, 28, 29। छोड़ दें नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने देखा जैसे तंबूरा, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, एक सिलसिला जुड़ा हुआ है, सूफियाना कलाम है, चीज़ें हैं, और हमारे भाई जो हैं ये इसको बड़े अच्छे तरीके से बजा रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है, समटाइम हम कहते हैं यार आप कुछ गुनगुनाएंगे, लेकिन कहते हैं यार म्यूज़िक नहीं है मेरे पास, तो इसको म्यूज़िक हाल उन्होंने रखा है। ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में वही चीज़, वही साउंड आपको मिलेगा और वो सारी चीज़ें आपको इसी की बिल्कुल एक्यूरेट मिल सकती हैं। तो हमारे भाई सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आइडिया कैसे आया? ये कैसे सर अभी ये इसके बनाने वाले जो क्राफ्ट्समैन है ना बिरसा में, वो 2 ही बच्चे हैं, शायद कुछ वक्त के बाद आगे चलकर वो भी ना रहें। तो इसी वजह से हमने अपने ही कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्वेशन के हिसाब से एप्लीकेशन में रख दिया है, ताकि वो जो साउंड है ना वो हमेशा के लिए जिंदा रहे। क्या बात है भाई। कहाँ से ताल्लुक है भाई? सर बिरसा से। बिरसा से आए आप? हाँ, बेसिकली हम दोनों साईं के रागी भी हैं, 7 साल से राग गाते आ रहे हैं। अरे वेरी गुड यार, माशाल्लाह। और ये आपने अच्छा कर दिया, कहीं आपको ये ना हो और आपने गुनगुनाना हो या आपने कलाम पढ़ना हो। इसके अलावा इसके अंदर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। जैसे हमारे पास फॉरेनर आते हैं ये राग सीखने, ठीक है, तो इसके अंदर जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो मल्टीपल लैंग्वेज में होंगे, तो जिससे फॉरेनर आके इजीली वो सीख सकते हैं कि इससे हमारा लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हो गया। हमारे पास जो मोस्टली सीनियर उस्ताद हैं वो सिंधी के अलावा कोई ज़बान बात नहीं करते। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तुझे चाहेंगे खेच चंदन ओ चारिया रे अल्लाह ओ राणा राणा तुंगा जे चाहेंगे खेच चंदन ओ चारिया रे अल्लाह ओ राणा राणा तुंगा। खूबसूरत, मतलब आप ना एक अलग ही मतलब यू नो, जब ये 300 साल पुराना कलाम है जो साईं ने लिखा हुआ है, तो इसकी सुकून है इसमें। इसका जो गाने का अंदाज़ है वो भी इतना ही कदीमी पुराना है, तो उसी वे में हमने आपको गा के सुनाया है जिस तरह हमने सीखा है। और बाकाया इस एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप ये कलाम अपने घर पे बैठ के गा भी सीख सकते हैं। सर हमारी एप्लीकेशन का नाम है दम्बूरो, जो साईं ने जो नेम साईं ने रखा है उसी नेम से है दम्बूरो। दम्बूरो के नाम से एप्लीकेशन है, उस पर प्ले स्टोर पे मौजूद है। जी जी, क्या वही साउंड वही मज़ा मिलेगा तुम्हें अब घर पर। भाई ने एप्लीकेशन बना दी है दम्बूरो के नाम से, इसको डाउनलोड करो, एंजॉय करो, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। मेरा यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने उन लेबर तबकों को फोकस किया है जो अक्सर बेशतर बीच चौराहे में बैठे हुए इंतज़ार करते हैं कि कोई बिज़नेस आए, या वो अफराद जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई बिज़नेस ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं है, तो उनको तालीम देना, उनको पढ़ाना एप्लीकेशन के ज़रिए वो इन्होंने बेड़ा उठाया। मेरा यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, आए हैं मेरा यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक है? जी मैं बिल्कुल सर बेरोज़गारी तो अरूज पर है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और बेरोज़गारी होनी नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया भर में बेरोज़गारी नहीं है। जी जी, हमारे मुल्क में ज़्यादा है। जी, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है असल में? ये असल में हमारी गवर्नमेंट की भी है, दूसरा हमारी पब्लिक की भी है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारी जो टेक इंडस्ट्री आजकल मोस्टली ज़्यादा जो है ग्रो कर रही है। अब आप स्टूडेंट हैं और ये जिम्मेदारी आपने कहा कि सरकार की है, लेकिन स्टूडेंट कर रहा है, हम एक दूसरे को, पाकिस्तानी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, तो काम बन रहा है। जी हाँ, ऐसा ही बिल्कुल। तो यही चलता रहेगा ऐसे ही? जी बिल्कुल। अगर हमारी पब्लिक भी जो है सच्ची हो रही है, जैसे हमारे जो रिमोट एरियाज़ के लेबर्स हैं ना, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, बजाय जो है सारा दिन वो काम पे ही भेजती हैं। सर एप्लीकेशन का क्या सीन है, कब लॉन्च होने जा रही है? सर एप्लीकेशन पे अभी हमारा लैंग्वेज मॉडल पे जो है ना, रूरल एरियाज़ के हिसाब से हर रूरल एरिया की हम लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर हम लॉन्च कर। जी हाँ। चलें आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। मुझे बताएं, सर्दियों में हम खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते,
क्या चीज़? बहुत से लोग सर्दियों में लेते भी हैं, कुछ खाते हैं, कुछ लेते हैं। अब मुझे बताएं कि सर्दियों में हम क्या खाते हैं या लेते हैं जो गर्मियों में नहीं खाते हैं ना लेते हैं? सर्दियों में ऐसे तो फ्रूट्स है, हमारे मौसमी है। पक्का यही जी। खाने वाला नहीं है? अच्छा। हाँ, स्वेटर्स हैं, स्वेटर्स हैं, कपड़े, स्वेटर क्लॉथ्स खाते हैं। गर्म। सही है। यूरोप में कितने कंट्रीज़ हैं? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। हाँ, कितने कंट्रीज़ होंगे इसके अंदर? आई थिंक 48। 27, 28 या 29? एक बता दो। 28। हाय हाय, एक ज़्यादा बना दिया इसने अपने लिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें बाद में। सर ये एक स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम बनाया है। हाँ, बड़े झगड़े हैं इसके ऊपर यार, हम लोगों पार्किंग के ऊपर बड़े झगड़े हैं। वही हम सॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि हमें जो है ना सेफ सबको मिल जाए, सीमलेस पार्किंग मिल जाए। हाँ सर इसके अंदर हमने ये करा है कि जो जैसे फैकल्टीज़ होती हैं, आप जॉब करते हैं, आपके ऑफिस में जो पार्किंग एरिया होगा उसके अंदर कोई अननोन पर्सन आके गाड़ी ना खड़ी कर जाए। हाँ हाँ हाँ। वो इशू को सॉल्व करते हुए हमने ये बनाया है। वो क्या करेगी अगर मैंने पार्क कर दिया आपकी जगह पे, तो आप क्या करेंगे? इसमें आपकी गाड़ी आ ही नहीं पाएगी। आएगी नहीं क्योंकि नंबर प्लेट डिटेक्ट करेगा, हमारे डेटाबेस में नंबर प्लेट में होगा। ओके, तो वो गाड़ी अंदर आएगी, अदरवाइज कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। माशाल्लाह। और किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है आपका? हम जीसी यूनिवर्सिटी से हैदराबाद से। हैदराबाद से? बिल्कुल। फीडबैक कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो यार, ये तो बड़ा अच्छा काम भाई। ये बड़े मसले हैं, ये दुनिया भर के अंदर मसले हैं, ये दुनिया भर में मसले हैं। तभी लेकर आए, बिल्कुल झगड़े होते हैं इसके ऊपर। कराची में बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है यार। तो कराची में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। गाड़ी कम खरीदे ना आप लोग, ज़्यादा खरीदे। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करो। चलान पे चलान हो रहे हैं जनाब अली, और कौन कौन से कैमरे लग रहे हैं, क्या कुछ डिटेक्ट किया जा रहा है, कई चलान हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता इनके पास जो कैमरा है, जिनके पास जो चीज़ है, जो सेंसस कर रही है, एक्टिवेट है, वो क्या कर रही है? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कैमरे से जो वो कैमरे कर रहे हैं ऐसे कराची में लोगों के साथ चलान पे चलान, आप भी वही करने के मूड में? नहीं, चलान पे चलान करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो कि पर्सन री आइडेंटिफिकेशन करेगा। पाकिस्तान में पर्सन आइडेंटिफिकेशन तो हो रही है लेकिन री आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है। जैसे कि अगर कोई भी जैसे सिस्टम है पर्सन डिटेक्ट कर रहा है तो वो मैनुअली उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी वीडियोस या इमेज मैनुअली क्या नाम है डिटेक्ट हो रही है और ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन री आइडेंटिफिकेशन इज़ अ सिस्टम दैट कैन ट्रांसफ़र द डाटा इन नॉट अ रॉ फॉर्म, इन अ वेक्टर फॉर्म और अ मॉडल। वेक्टर फॉर्म इज़ दैट जैसे अगर आपकी कोई पिक्चर है तो उसका एक छोटा सा पैच ले लेगा, उसको एक आईडी में जनरेट करेगा और हर कैमरा और हर मॉडल के पास एक आईडी होगी। वो उस आईडी से डिटेक्ट करेगा जिसमें से आपकी ना फ़ोटो हाफ पोर्शन भी नहीं, एक छोटा सा हिस्सा 16x16 का डिटेक्ट करेगा, उससे क्या नाम है एक आईडी जनरेट होगी और हर कैमरे के पास अपना एक मॉडल और वेक्टर होगा जो कि डिटेक्ट करेगा। अगर सपोज़ करें इस कैमरे में आप एक आए हैं, आपकी एक आईडी जनरेट हुई है 10 बजे, सेकंड कैमरे में आप 12 बजे गए हैं, उस कैमरे में उसकी आईडी क्या नाम है उसी आईडी से आपको डिटेक्ट किया जाएगा और उस पर मॉडल उसी टाइम अपडेट और वेक्टर उसी टाइम अपडेट हो जाएगा। इतना सा भी पीस होगा ना, इतना सा, वो भी डिटेक्ट करके बंदे को पकड़ लेगा। खतरनाक आइटम बना रहा है लड़का ये भाई, वेरी नाइस। हम तो यहाँ और आप थे वहाँ, लाए थे जनाब लोगों के दरमियान, बहुत से स्टूडेंट बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आए यहाँ, और आज में उन्होंने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए अपने असातिज़ा की ज़ेर निगरानी और हिम्मत जस्तजू लगन के साथ और फुल जज्बे के साथ आज अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे लगा डाला और हम आए उनको प्रमोट करने की भरपूर कोशिश की। हमारे चैनल की तवज्जो से नंबर, इंस्टाग्राम लिंक जो मिला मैंने आप तक शेयर कर दिया। अब आपका काम है उनको आगे लेके जाना और वो किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी प्रोडक्ट्स को और अपने बिज़नेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, इस मुल्क का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं, वो अब आपके हाथों में है। तो जनाब इस दौरान जो मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट था तो वो फॉर्मेट से मैं हट नहीं सकता था, तो वो मैंने सवाल किया, जनरल नॉलेज का सवाल था और वो ये था जनाब अली वो क्या है कि जनाब अली यूरोप में कितने कंट्रीज़ होते हैं? यूरोप पूरे बरे-आज़म है तो उसमें कितने कंट्रीज़ होते हैं? तो 27 होते हैं। मैंने लोगों को ऑप्शन दिया, किसी ने बाखूबी से जवाब दिया तो 27 है, अगर कुछ और हो सकता है तो बता दीजिएगा। फिर मैंने कहा सर्दियों में हम खाते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं खाते। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन ज़्यादातर की बात की जाए विटामिन डी मिलता है, उससे मैंने ऑप्शन दे दिया ताकि उसके वो करीब हो जाए मेरे सवाल के। तो लोगों ने फ़ौरन गेस कर लिया कि और बहुत से लोग कहते हैं हम सर्दियों में लेते हैं, गर्मियों में नहीं लेते। कुछ लोग खाते हैं, खाना नहीं लगता है। तो भाई वो लगना लगाना लेना लाना एक अलग चीज़ हो गई। हर एक अपना एक अंदाज़ है उर्दू का बोलने का, बोल चाल का, बड़ी प्यारी सी ज़बान है, मादी ज़बान है हमारी उर्दू। तो सिंपल दैट कि भाई वो धूप है जो हम सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं
गर्मियों में कम खाते हैं, अमूमी तौर पर लगी जाती है, बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत लगती रहती है और आप जल भुन जाते हैं। तो सिंपल दैट। बाकी हमने कोशिश जो हमारे प्रोग्राम का जो थोड़ा सा फॉर्मेट में था कि हम लोगों को स्टूडेंट्स जो बना के लेकर आए उनको प्रमोट करें अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ताकि आपको फ़ायदा हो हमारे चैनल के तवज्जुह से। अपना रखें, बहुत सारा आप चाहते हैं कि हम आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लेकर आएँ और प्रोग्राम में 4 चांद लगाएँ आपके साथ मिलकर और इनके साथ मिलकर चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरें। तो बिल्कुल जनाब अज़हर अली बेग मेरा नाम है, City 21 न्यूज़ चैनल है। हम और आप रब्ता करेंगे। सोशल मीडिया का बड़ा ज़माना है, रब्ता करना कोई आसान मुश्किल नहीं, तो होगा आसान। मिलेंगे आपके दरमियान। पाकिस्तान जिंदाबाद।